Hello students, this is Sayyid Kumail Abbas Rizvi and you are watching online classes of Rizvi Coaching Center. Today I am going to present the sixth video of our sequence and the topic is electric field due to electric dipole on an equatorial position. वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन एंड एक और आप लोगों से इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है कि जो हर बार मैं आप लोग को ये बताता हूं दिस इज द फिफ्थ वीडियो, दिस इज द सेकंड वीडियो, ये एक्चुअली आपके सिलेबस का ही सीक्वेंस है. हम लोग जिस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं लाइक फर्स्ट वीडियो हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, वो आपके क्लास 12 फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस ही शो करते हैं. तो इसलिए जो भी बच्चा अगर वीडियो के थ्रू पढ़ रहा है तो वो सारी वीडियोस देखे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू लास्ट. उससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली कवर होते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होती रहेगी. जिस तरह से प्रीवियस डेरिवेशन में जो कि एक्सियल कंडीशन पे था, जो कि मेरी वीडियो नंबर 5 में था, ओके, उसमें हमने वीडियो स्टार्ट करते ही आपसे कहा था कि डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. तो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और ये डेरिवेशन बच्चों में क्लास 12 के काफी टफ माना जाता है क्योंकि इसका डायग्राम उन लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका डायग्राम मैं आपको इतने आराम से बताऊंगा कि आपको वो डायग्राम खुद से ड्रॉ करना भी आ जाएगा और उससे डेरिवेशन कैसे कंटिन्यू होगा वो भी आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो. तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम के लिए स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, सो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस वन. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल ही बनाएंगे. अभी बात करते हैं कि इक्वेटोरियल कंडीशन एक्चुअली होती क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने बना लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या कंडीशंस होती हैं? एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है. एक एंड पर निगेटिव चार्ज और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज. ये बात सब लोग अच्छे से जानते हैं. ओके, लेंथ कितनी होती है ये भी एवरीवन नोस. डाइपोल की लेंथ जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो L करते हैं और यहां पर भी हम उसके मिड पॉइंट से उसकी दो लेंथ्स यूज करेंगे, L L, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डेरिवेशन में करा था. तो हाफ लेंथ सोच लिया L हो गई और हाफ अगेन L हो गई और ये आपका मिड पॉइंट हो गया. ओके, इस एंड को नेम दे दिया A, इस एंड को नेम दे दिया B. अब बात आती है कि ये इक्वेटोरियल कंडीशन क्या होती है. ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है कि जैसे वहां पे आपकी एक्सिस बनाई थी, यहां पे पॉइंट P लिया था, बट यहाँ पे एक्सिस पे काम नहीं होना. यहाँ पे आपको उसका उस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली क्या होता है, अगर कोई लाइन है तो हम लोग ज्योमेट्री में ऐसे करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखते हैं तो वो उसके मिड पॉइंट से होती भी जाती है प्लस परपेंडिकुलर भी होती है. तो ऐसे ही अरेंजमेंट में यहाँ हमारा जो पॉइंट यहाँ पे P कंसीडर करेंगे हम लोग, वो सिमिलरली कुछ वही रिप्रेजेंट करेगा कि वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को होता हुआ जाएगा और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो R होगी. पिछले डेरिवेशन में भी पॉइंट P की डिस्टेंस R ही थी, तो इस बार भी पॉइंट P की डिस्टेंस हमारी क्या है, R ही है. ओके, सो अब क्योंकि पॉइंट ये रहा और ये रहा हमारा एंड A, पॉइंट ये रहा और ये रहा हमारा एंड B, तो हमको सारे डायरेक्शंस इस जो डायगोनली आपको दिख रहा है समथिंग लाइक दिस, जैसे ट्रायंगल बन रहा हो, तो इसकी जो आर्म्स हैं वहां पे उसकी डायरेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, तो इमेजिनरीज को भी कनेक्ट कर देते हैं, इस एंड से भी और इस एंड से भी. ओके, ये चीज सबने देखी. अब अगेन हमने आपको उस दिन एक बात बताई थी, जब भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं तो इट इज कंसीडर टू बी अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, बेसिक्स, अगर P पे खड़े होते हैं और इस पे ध्यान देते हैं, मतलब क्योंकि हमें PA पर फोकस करना है, तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो वी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो इसके अट्रैक्ट होकर इस तरह बन जाएगा. इसको हम नाम दे देंगे A. ठीक है, EA क्या कहलाएगी, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा. EA इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, ये हमारी EA कहलाएगी. ओके, इसी तरह से अगर हम लोग P पे खड़े हुए हैं और B पर से डायरेक्शन कंसीडर करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगा. तो वी हैव अ डायरेक्शन ऑफ EA लाइक EB लाइक दिस. ओके, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग इस EA को रिवर्स में ले लें, वेक्टर क्या कहता है, अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो उसका साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये इस तरफ जा सकती है, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, माइनस का EA हो जाएगी. अब बहुत ध्यान से देखिएगा यहां से चीजें. ठीक है, अब
क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल होती है तो इनके सामने के जो एंगल है, अगर इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पिछली बार वी हैव द एक्सिस, हम लोगों के पास एक्सिस थी, हम लोगों को किसी एक्सिस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, बट दिस टाइम वी नीड टू ड्रॉ एन एक्सिस एट पी व्हिच शुड बी पैरेलल टू द डाइपोल। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग डाइपोल के पैरेलल यहां पे एक एक्सिस बना लें जस्ट लाइक दिस, ओके। अब देखिए, तो ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए पैरेलल मैंने बोला कि ये दिस एक्सिस जो है वो डाइपोल के पैरेलल है, ओके। सो फोकस रूल क्या है, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और तीसरी लाइन इस तरह से उनको कट कर रही होती है तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, उसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये थीटा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, इट विल आल्सो बी इक्वल्स टू थीटा, ओके। इसी तरह से इस एंगल को अगर आप ध्यान दिए तो ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल हो रही है डाइपोल के, तो ये थीटा है तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ओके। मेन हमारा टारगेट ये है, ये जो EB और EA है, we have to somehow we have to get these values on this axis, किसी ना किसी तरह हमको इन वैल्यूज को इस एक्सिस पर लेकर आना है। ठीक है, ध्यान से देखिए अब कैसे लाया जा सकता है। कुछ और हल्का फुल्का वेक्टर्स का बेसिक के बारे में बात करते हैं। अगर कोई वेक्टर इस तरह से लिया गया है, ठीक है, और इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द बेस, वेक्टर का नाम है ए, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनता है वो कहलाता है ए cos थीटा, और वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनता है वो कहलाता है ए sin थीटा। ये वेक्टर है, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए कुछ ऐसा ही यहां पर भी सिस्टम बना हुआ है, तो वी विल कंसीडर EB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं क्योंकि उसी से ही हमारा काम होगा। ठीक है, वी वांट टू गेट दोज वैल्यूज, ठीक है, ऑन दैट एक्सिस व्हिच शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस वजह से इस तरह से ले रहे हैं। अब EB है, थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, EB cos थीटा। इसी तरह से माइनस EA है, तो इसको भी अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले आएंगे तो इट विल बी माइनस EA cos थीटा। देखिए अब धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसे ट्रैक पे आ रही हैं कि हमको वो वैल्यूज एक ही डायरेक्शन में तो नहीं, एक ही एक्सिस पे मिल गई हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रीवियस वीडियो में भी हुआ था कि EB EA को वैल्यूज हम लोग वेक्टर के फॉर्म में ले आए थे, उसके बाद हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। ठीक है, अब देखिए अगर इस कंडीशन पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस कंडीशन पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए मैंने उस दिन भी आप लोग को बताया था, अगर एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है और एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो दोनों का सबट्रैक्शन होता है। किस तरह से, बड़ा वेक्टर जो होता है वो छोटे वेक्टर को माइनस करता है, डिफरेंस लेते हैं, इट मींस। ठीक है, तो यहाँ भाई पॉजिटिव वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होती है निगेटिव से, तो EB cos थीटा को पहले लेंगे और माइनस EA cos थीटा को डिफरेंस के साथ लेंगे, तो E विल बी इक्वल टू हो जाएगा EB cos थीटा माइनस, और देखिए वहां ऑलरेडी एक माइनस है, EA cos थीटा। ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, EB cos थीटा माइनस माइनस प्लस EA cos थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग cos थीटा को कॉमन ले लें तो व्हाट वी हैव, EB प्लस EA। देखिए कंडीशंस तैयार हो गई हैं, बस अब हम लोगों को तीन वैल्यूज चाहिए, इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार बना के फ्रेम करेंगे। दिस इज आवर मेन इक्वेशन। अब वी हैव समहाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EA as well as EB as well as this cos थीटा टर्म। अब ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को फिर से एलैबोरेट करते हैं जस्ट इन 30 सेकेंड्स। एक डाइपोल था, ठीक है, आपकी कंडीशन जो थी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन पे थी, ओके। उस पॉइंट से हमने इसको निगेटिव चार्ज को देखा तो रिपल्शन हुआ, EA आ गया, EA को हमने फिर से पलट लिया तो वो माइनस EA हो गया ऊपर जाके। ठीक, EB था, फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ तो EB पीछे चला गया। ठीक है, अब आपके दोनों फोर्सेस इस तरह से आ गए, दोनों आपके EB और EA इस तरह से आ गए हैं, ओके। अब दोनों को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, जिसमें क्या होता है, अगर कोई वेक्टर किसी एंगल थीटा बना रहा होता है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E cos थीटा हो गया और इस तरफ क्या हो गया, माइनस EA cos थीटा। उसके बाद उनके नेट डायरेक्शंस हमने यहाँ पे ले लिए, उनका जो भी कैलकुलेशन हो रही थी उसको कंसीडर कर लिया। अब we have to find the values of cos theta, EB and EA, okay, वो कैसे निकालेंगे। अब आपका EB क्या हुआ, EB है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट B। EA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A। फाइन, एकदम सिंपल है। यहां तक वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू निकालने के लिए we will use the formula जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या और उसको मॉडिफाई करके बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो भी डिस्टेंस है उस पॉइंट की चार्ज से उसका स्क्वायर। अब देखिए उसी दिन की तरह दो डिस्टेंसेस हैं, एक है आपकी PA और एक है आपकी PB। अब PA PB कैसे निकाली जाए? अगर आप ध्यान दिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये आपका PAX एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और PBX भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि वो चीज वहां पे थोड़ा सा आपको वैल्यू देखने में प्रॉब्लम होगी, तो उस अरेंजमेंट को वी आर ड्राइंग अगेन दैट अरेंजमेंट ओवर हियर, ठीक है। दिस इज P, दिस इज A, दिस इज B, ये आपकी लाइन परपेंडिकुलर है। अब ये L है, ये R है, तो आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप किसी भी तरफ से देखिए, चाहे इस तरफ पाइथागोरस लगाइए चाहे इस तरफ लगाइए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व भी कर ले रहे हैं, PA इक्वल्स टू थोड़ा सा इस पॉइंट को x नाम दे देते हैं, px का स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर। तो px आपका क्या हो जाएगा r का स्क्वायर और ax क्या हो जाएगा l का स्क्वायर। तो इस तरह से हमको PA मिल जाएगी वैल्यू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। PB भी वही होगी क्योंकि आपको दिख रहा है अगर यहाँ पे आमने सामने के एंगल्स बराबर है तो आमने सामने की साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। तो वैसे भी ये डायग्राम से क्लियर है कि PA PB दोनों आपस में यहाँ पे इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास P और PB की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग EB EA की वैल्यू निकालेंगे और cos थीटा की वैल्यू भी यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस बेस एज वेल एज वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, ओके। सो वापस आएंगे इस इक्वेशन स्टार में when we have to put the value of this EB and EA, okay। वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, उससे टॉपिक आपका क्लियर अच्छे से भी होगा प्लस आपको प्रिपेयर भी साथ साथ को होता रहेगा, ओके। अब देखिए EB की वैल्यू क्या है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन EB, तो PB का स्क्वायर, ओके। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी हम लोगों ने PB की और PA की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकाली थी। तो व्हाट वी हैव एज EB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग EA की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बस यहाँ PB की जगह PA हो जाएगा और PA की वैल्यू भी वही है, अभी लिख चुके हम लोग अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो वी विल यूज डायरेक्टली दिस वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे भी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। वी हैव बोथ वैल्यूज ऑफ EB एज वेल एज EA एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज हम लोगों के पास आ चुकी हैं। अब सिर्फ एक वैल्यू बची है जो कि किस चीज की है, cos थीटा की है। तो यहाँ साइड में वो भी निकाल ले रहे हैं। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपका L है और ये PA हम लोग निकाल चुके हैं, तो इट विल बी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू ऑफ EA EB एज वेल एज cos थीटा इन इक्वेशन स्टार, जो हमने अभी प्रीवियसली उसको बस मान के रोक दिया था, ठीक है। कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन मैटर करती है बहुत ज्यादा डेरिवेशन में, और प्रैक्टिस तो आप लोग को इसकी करनी ही पड़ेगी, ओके। सो ई की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं बाहर ब्रैकेट के हमारे, पहले वो पूरा इक्वेशन नंबर स्टार लिख लेते हैं, वो क्या थी cos थीटा EB प्लस EA। अब सिर्फ हम लोगों को EB और EA की वैल्यू प्लस cos थीटा की वैल्यू रखनी है बस। तो इट इज L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो भी वैल्यूज थी वो पुट ऑन कर दी हैं। तो cos थीटा की जगह ये आ गया, EB की जगह ये वैल्यू आ गई, प्लस ये रहा आपका, और EA की जगह ये वैल्यू आ गई।
अब ध्यान दिए तो ये दोनों टर्म तो सेम है, जिस तरह से x प्लस एक्स 2x होता है उसी तरह से इन दोनों टर्म को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव l अपॉन, और जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की पावर को हम 1/2 लिख सकते हैं, इसका आगे यूज होगा, तो इस रूट की पावर को हमने 1/2 लिख दिया और अंदर दोनों टर्म ट्वाइस हो गए, तो हुई है 1/4πε0 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये टर्म हम लोगों को मिल गया। अब न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान दिए तो l है 2q है, q इंटू 2l जो फॉर्मूला होता है वो p होता है, तो वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ओवर हियर, सो व्हाट वी विल हैव 1/4πε0 p, ये तो न्यूमरेटर का हो गया। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ है, तो बोथ पावर्स विल गेट एडेड एंड वी विल गेट l स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। बस derivation is about to end because we have to just simplify this term, then we'll get the final result। अब इसको यहां से eliminate कर रहे हैं because now it has no use, so we have to do पावर हम लोगों की हो जाएगी E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। जो कंडीशन हम लोगों ने एक्सियल वाले में यूज की थी वही कंडीशन हम लोग यहां भी यूज करेंगे। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l देन l टेंड्स टू 0, l 0 हो गया, व्हाट वी हैव E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर पावर 3/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, वी हैव द फाइनल फॉर्मूला E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन r क्यूब। ये जो हम लोगों का फॉर्मूला बना है वो बना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल कंडीशन, या इस डेरिवेशन को ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन भी कहते हैं, और एक्सियल वाले डेरिवेशन को एंड ऑन कंडीशन भी कहते हैं। तो दोनों के दो नाम है, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला डिराइव होता हुआ, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट करिए, साथ ही साथ वीडियोस को कंप्लीट देखा करिए ताकि टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो। प्रिपेयर करिए टॉपिक्स को, उनकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज डेरिवेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस, दे आर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से प्रिपेयर होंगे। लास्ट थिंग, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।